प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर में परिवर्तन रैली के जरिए संसद के हंगामे से लेकर काले धन तक हर मुद्दे पर अपनी बात जनता तक पहुंचाई। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार का एजेंडा भ्रष्टाचार बंद करना है, लेकिन विपक्ष का एजेंडा संसद बंद करना है। पीएम ने कहा कि देश को लूटने वालों का हिसाब चुकता कर दूंगा। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि 50 दिन के बाद लोगों की परेशानियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। ये लड़ाई देश के ईमानदारों की लड़ाई है, देश के गरीबों की लड़ाई है, और ये सरकार ये लड़ाई जीत करके रहने वाली है, क्योंकि देश ईमानदारी की लड़ाई जीतना चाहता है। 50 दिन के बाद ये कठिनाइयां बढ़ना बंद कर देगी, बढ़ नहीं पाएगी, कठिनाइयां कम होने की शुरुआत हो जाएगी। ये मैंने पहले दिन कहा था, हमारा एजेंडा है भ्रष्टाचार बंद हो, हमारा एजेंडा है काला धन बंद हो, लेकिन उनका एजेंडा है संसद बंद हो, संसद बंद हो। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में परिवर्तन की लहर नहीं, परिवर्तन की आंधी चल रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश के कुछ मुट्ठी भर नेता बेईमानों के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की वकालत भी की। पीएम मोदी ने कहा कि नोट बैन के बाद छोटे नोट और छोटे लोगों की भी मांग बढ़ी है। पीएम मोदी ने 3 साल के अंदर देश के हर गरीब के घर में गैस कनेक्शन पहुँचाने का वादा किया। राजनीतिक दलों के बेनामी चंदे पर रोक लगाने के चुनाव आयोग की मांग का सरकार ने समर्थन किया। चुनाव आयोग ने कानून में बदलाव कर राजनीतिक दलों को 2000 या उससे ज्यादा का बेनामी चंदा लेने से रोकने का सुझाव दिया था। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था कि कानून में बदलाव कर राजनीतिक दलों को 2000 या उससे ज्यादा का बेनामी चंदा लेने से रोका जाए। एक सुझाव ये भी था कि चुनाव नहीं लड़ने वाले राजनीतिक दलों को आयकर में छूट ना दी जाए। सरकार ने इन सुझावों को अच्छा बताते हुए कहा है कि इन पर विचार होगा। ये चंदे का हिसाब किताब कैसे होना चाहिए, ये बात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कही थी, और मैंने आग्रह किया था कि सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के जो सजेशन है, रिकमेंडेशन है, उनको ध्यान में रख करके अगर कोई अमेंड करने के लिए, चाहे भारत के संविधान की अमेंड करने की बात आएगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें उचित कदम उठाएंगे। सो मोटो गवर्नमेंट संशोधन नहीं कर सकते, तो सुझाव उनके होंगे। केंद्र सरकार विचार करे, और विचार करने के बाद में अगर संशोधन कोई लाना ही होगा तो पार्लियामेंट में अगर उस पर चर्चा होगी। राजनीतिक दलों के गुप्त चंदा लेने पर किसी तरह की संवैधानिक या कानूनी रोक नहीं है। राजनीतिक दलों को 20,000 से ज्यादा चंदा देने वालों के नाम पते का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इनकम टैक्स कानून 1961 के मुताबिक राजनीतिक दलों को चंदे पर आयकर छूट मिली हुई है। हालांकि चंदे पर टैक्स में छूट के लिए राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है।